श्री रामदास जी महाराज की जय, श्री वाणी जी महाराज की जय, श्री भक्तमाल जी महाराज की जय हो। सभी को मेरा राम राम। तो कथा आती है अहिल्या जी की। कल की कथा थी कि अहिल्या को इंद्रदेव ने, अहिल्या के साथ इंद्र ने छल किया और इंद्र को गौतम ऋषि ने श्राप दिया और अहिल्या को भी श्राप दे दिया। अहिल्या को ऐसा श्राप दिया कि तू पत्थर की हो जा। तो नारी अहिल्या पत्थर की हो गई। तो इनसे आगे की कथा आती है। इंद्र आयो गौतम के महला, अहिल्या को श्राप दियो, तू तो पापिनी पत्थर की हो जा, उनमें भी जीवन दान दियो। अहिल्या गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर की मूर्ति बन गई। जब प्रभु श्री राम जी अपनी लीला करते हुए विश्वामित्र जी के साथ मिथिला पुरी की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, रास्ते में अहिल्या पत्थर बनकर बैठी थी। तो उस समय भगवान के आगे आ गई और गौतम ऋषि का आश्रम आया। तो बाहर पत्थर की बैठी अहिल्या, जो श्राप के कारण सुनसान था, वहां केवल एक तुलसी का पौधा मूर्ति के पास हरा भरा था। भगवान राम ने श्री विश्वामित्र जी से इस आश्रम का सारा वृत्तांत पूछा। तो विश्वामित्र जी भगवान को सारी कथा सुनाई और सारा वृत्तांत सुनाया। फिर गुरु जी की आज्ञा पाकर श्री राम जी ने राम नाम के प्रताप से वह अपने चरणों की धूलि से अहिल्या का उद्धार करने लगे। भगवान तो भगवान राम जी को, विश्वामित्र जी गुरु थे राम जी के, और राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी जा रहे थे मिथिला नगरी जैसे जनकपुरी। तो रास्ते में गौतम ऋषि की कुटिया आई। कुटिया के बाहर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। वो पत्थर था अहिल्या का, जो शराब से पत्थर बनी हुई थी। तो भगवान राम जी पूछने लगे विश्वामित्र जी से, अपने गुरु जी से, कि ये क्या है। तो विश्वामित्र जी अपने लाडले राम जी को सारी कथा सुनाई, राम जी और लक्ष्मण जी को। और विश्वामित्र जी कहने लगे कि इसका वो समय आ गया है जो श्राप मुक्त का। तो विश्वामित्र जी राम जी से कहने लगे कि हे राम जी, अपनी चरणों की धूलि इस अहिल्या के ऊपर रखो तो इसका उद्धार हो जाएगा। तो भगवान राम जी अपने चरण स्पर्श करने लगे उस पत्थर से जो अहिल्या बनी थी। तो चरण रखते ही अहिल्या का उद्धार हो गया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो मेरे राम जी परमात्मा, जैसे अहिल्या का उद्धार करे इसी तरह आप और हम लोगों का भी उद्धार करे। तो अहिल्या का उद्धार कर दिया। अहिल्या अपने वास्तविक स्वरूप को पाकर भगवान श्री राम जी की स्तुति करने लगी। अहिल्या कहने लगी, मुनि श्राप जो दीना, अति भला कीना, परम अनुग्रह में माना। हे भगवान, जो मेरे को मुनि ने श्राप दिया है वो बहुत भला किया है। इसी श्राप से कारण मैं आपका आज दर्शन करने लगी। देखो भरी लोचन हरि भाव मोचन, हरि लाभ शंकर जाना। हे भगवान, जैसे मैं आपका दर्शन करूं
ऐसे ही श्री शंकर भगवान आपके दर्शन कर रहे थे, इसी तरह मेरे को भी लाभ मिला भगवान। तो आगे अहिल्या और स्तुति करने लगी भगवान की। विनती प्रभु मोरी मति बोरी, नाथन मांगो बर आना, पदम कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जय हो। देखो भगवान राम जी की कितनी प्यारी अहिल्या जी स्तुति करने लगी कि हे भगवान, विनती करूं प्रभु मैं अति भोली हूं। हे नाथ, अब दोबारा कोई वर नहीं मांगू, जैसे आपका दर्शन हो गया, अब वर मांग से मेरे को क्या लेना है। पद कमल परागा, हे प्रभु आपके चरण कमलों की रंजी जो मुझे मिल गई, अनुरागा मम मधुप करे पाना। जय हो। बार बार अहिल्या भगवान की विनती करने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर दया कर दी, भला हुआ ऐसा शराब मेरे को मिला, इसी शराब के बहाने आपका दर्शन का लाभ मिला। इसी तरह अहिल्या जी का भगवान ने उद्धार किया और अपने परम धाम को ले गए। तो संत श्री रामदास जी महाराज फरमाते हैं कि अहिल्या के साथ जिस प्रकार का छल हुआ, वह श्राप मिला था, उनसे मुक्ति राम नाम के प्रताप से मिली थी। वह विमान में बैठकर परम धाम हो गई अहिल्या। तो रामदास जी महाराज फिर फरमाते हैं कि राम नाम के प्रभाव से अहिल्या जी को मुक्ति मिल गई और अहिल्या जी परम धाम में भगवान अहिल्या जी को ले गए।